ये गाना कौन सा था, कौन सा वाला गाना था? नाजिया हसन। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, क्या ये गाना मैंने नहीं सुना। I don't know, somehow I haven't heard this song. अच्छा, प्यार दिया गल्ला, ओके, that's yeah, nice. और मेरे प्रोड्यूसर मुझे गा के सुना रहे हैं, ये बजा के सुना रहे हैं, कोई जरूरत नहीं रही अब शो की। नाजिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। नाजिया जो है वो वेडिंग फोटोग्राफी करती हैं और पिछले 12 साल से करेंगे। एंड यू गॉट योर ओन स्टूडियोज? यस, आपका अपना स्टूडियोज है? जी बिल्कुल। तो जब शुरू किया था तो क्या सोच के शुरू किया था? बस पहले शौक था। शादी बहुत अच्छी लगती है आपको? जी है, शादियाँ बहुत अच्छी लगती हैं? जी। ओके, यू योरसेल्फ आर मैरिड? ओके, और कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? एक बेबी है। तो आपको टाइम मिल जाता है एक बेबी के साथ? जी माशाल्लाह, मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड भी फोटोग्राफर है। वो भी फोटोग्राफर। और जाहिर है ज्यादा कौन जाता है वेडिंग्स के अंदर? वही जाते हैं? आप जाती हैं ज्यादा? जी जी। अब भी मैं ही मैनेज करती हूँ सारा। वाओ। तो नॉर्मली कितनी पिक्चर्स लेती हैं एक वेडिंग के अंदर अंदाज़? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड, व्हेन वी से अनलिमिटेड, लोग कितनी बनवाते हैं? बस लोगों को क्रेज है आजकल, शौक है। हम लोग कंप्लीट पूरा सेशन करते हैं एक फैमिली में ना। हाँ। जैसे सिस्टर है तो उसका कंप्लीट पूरा सेशन हो गया, उसके बाद सिलेक्शन होती है जो सिलेक्ट करनी। ओके, अच्छा, ज्यादा इजी कौन होता है कैमरे पे, ग्रूम या ब्राइड? कौन ज्यादा खूबसूरती से खिंचवा? Groom, obviously. Really? That goes without saying. How? From the beginning, makeup से लेके, कपड़ों से लेके, photography से लेके, I think groom is. I mean, but I tell you one thing, I don't know why we women have to go through all this whole process. किसके लिए? मुझे समझ में नहीं आता. The pain that we have. हक साहब के लिए, I think that's what it is. हक साहब के लिए, हम सब हक साहब के लिए तैयार होते हैं। मैं भी सुबह सुबह हक साहब के लिए तैयार होता हूँ। That's what it is. I think women want to look beautiful, not that they're not. I mean, but नहीं, we want to look beautiful, but एक वो pressure भी है हमारे ऊपर। नहीं, लेकिन ये प्रेशर pressure होता है कि and then you want to satisfy each and everybody। अच्छा, प्रेशर आपने खुद डाला है, प्रेशर आपने खुद डाला है। मैं तो साफ बोलता हूँ, बिकॉज अगर मर्दों पे हो ना, मुझ पे हो, आई सो मैं 6 दिन कमीज ना बदलूं तो हम भी ना बदले। सोचिए अगर हम सब पुराने कपड़े पहने रहे और अरसे तक पहने रहे, क्या बात, कैसे लगेंगे ना, कैसी दुनिया होगी वो। I swear। लेकिन ख़वातीन की वजह से हुस्न आता है, खूबसूरती आती है, खुशबू आती है, I mean हर चीज। So I said ना, प्रेशर है हमारे ऊपर। नहीं, उसमें प्रेशर है because definitely because of us, I think the whole surrounding just it just looks beautiful. It does. No questions about it. No questions about it. अच्छा, मुझे ये बताइए, नॉर्मली कितना एक्सपेंसिव होता है वेडिंग की जो फोटोग्राफी होती है? कितनी एक्सपेंसिव होती है? एक्सपेंसिव तो होती है। अच्छा, आजकल रोल्स वगैरह तो नहीं रहे, आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है। जी बिल्कुल। या रोल्स हैं अभी? नहीं, डिजिटल है टोटली। जो आप खींच रहे हैं आपको उसी वक्त रिजल्ट मिल रहा है। वाओ। उसके बाद आप उसके अंदर जाहिर है फोटोशॉप। हाँ बिल्कुल, अब हम लोग देख लेते हैं कि हाँ इसको इस तरह से कर सकते हैं, तो हम बेहतर से बेहतर पिक्चर्स एक्सपोज कर सकते हैं। Are you very expensive? बिल्कुल कह सकते हैं किसी हद तक, लेकिन हम लोग बिल्कुल रीजनेबल और बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं। ओके। नॉर्मली एक वेडिंग का कितना करते हैं? मायूं की तस्वीरें अलग होती हैं, मेहंदी की तस्वीरें अलग होती है, पूरा पैकेज होता है या आप एक इवेंट भी करते हैं? पूरा पैकेज होता है। उसके अलावा अगर कोई एक पैकेज पर डे भी करवाना चाहे तो हम लोग कर देते हैं। What do you mean per day? पर डे एक वेडिंग का पूरा इवेंट भी हम लोग करते हैं और एक मायो मेहंदी अलग सेपरेटली। हाँ। जैसे एक दिन का भी कर लेते हैं और पूरा पैकेज भी। अच्छा, आपके यहाँ ब्लूपर्स होते हैं? जैसे हम लोग देखते हैं जो दूसरे चैनल्स होते हैं बाहर के, उसमें ब्लूपर्स आते हैं, वेडिंग ब्लूपर्स आते हैं। तो कैंडिड शॉट्स, कैंडिड शॉट्स। तो आपके यहाँ ब्लूपर्स होते हैं? इस तरह की कोई वाकयात हो रहे होते हैं? कभी आपने किसी को लड़ते हुए देखा? फोटोग्राफी बन रही है एंड द ब्राइड एंड ग्रूम आर फाइटिंग, लेकिन स्टिल तस्वीर बनाते हैं, आजकल ये फैशन हो गया है क्योंकि आजकल पोजेस वगैरह बहुत कम बनाते हैं। कैंडिड शॉट्स जो हैं वो लेते हैं। आजकल एक वेडिंग में 2 फोटोग्राफर इन होते हैं, एक जो है वो स्टेज वगैरह कवर कर रहे होते हैं और एक कैंडिडली कैप्चर कर रहे हैं, इवेंट को कैप्चर करते हैं। वाओ, हमारे पास हुमा की कॉल है फैसलाबाद से। लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम साहिब भाई, क्या हाल है? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह।
भाई मैंने रात को दुआ की थी कि मेरी अल्लाह ताला की दुआ कबूल कर ले कि मेरी आपसे बात हो जाए। हो गई बात? बिल्कुल हो गई। हाँ जी भाई, कोई मसला ही नहीं है भाई। मैंने ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना था। बताइए। उनकी मैरिज के बारे में, पहले उनका कार्ड निकलवाना है। ओके। उनकी उम्र जी उनकी उम्र 30 ईयर है। उन्होंने डबल एम ए किया हुआ है। डबल एम ए किया है, 30 ईयर्स है। ओके, कार्ड निकाल। सवाल समझ में नहीं आया। उनकी शादी के बारे में, शादी कब होगी? हाँ जी, ये तय शादी कब होगी? रिलेटिव्स में होगी कि आउट ऑफ फैमिली होगी? ओके ओके। हाँ बताइए। देख रहे हैं कार्ड। देखें, इनके पास शहर में जो कार्ड निकाल रहा हूँ कि रिलेटिव्स में होगी या बाहर होगी, तो दोनों जगह चांसेस मौजूद है। ओके, ठीक है। तो इनकी शादी हो सकती है। ये पूछ रहे कब तक होगी? हाँ, मैं वही बता देता हूँ। तो उसके बैलेंस से, वजन से पता चलता है कार्ड के। तो जो रिलेटिव्स वाला कार्ड है उस पे काफी बैलेंस है, काफी वजन है, तो वहाँ पे होने के ज्यादा चांसेस है। ओके, ठीक है। ओके। कब तक का जो 2-4 तरीके हैं। एक जो बहुत डिटेल में निकलता है वो एरर फ्री होता है, वो यहाँ पे नहीं हो सकता। फिर भी मैं अंदाजा बताने की कोशिश करता हूँ। ओके ओके। साहिर, कम से कम 11 महीने। कम से कम 11 महीने। कम से कम 11 महीने के अंदर अंदर या 11 महीने के बाद? 11 महीने के बाद। 11 महीने के बाद। 11 महीने के बाद हुमा, 11 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला आपकी सिस्टर की शादी हो जाएगी जी। और भाई वो ये रजिस्ट्रेशन करवानी थी उनके। आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। उसके लिए हक साहब का आपको नंबर मिल जाएगा और हमारे पास भी करवा दीजिए। हो सकता है 11 महीने से पहले हो जाए, और अगर 11 महीने से पहले हो जाए, अगर 11 महीने से पहले हो गई तो वी लव टू हैव योर सिस्टर ऑन आवर शो। हम अपने शो पे उनको जरूर बुलाना चाहेंगे। ठीक है भाई, वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, इट्स ओके। डोंट वरी अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट इट। इंशाल्लाह ताला सब कुछ ठीक हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। वो बात अफोर्डिंग की नहीं है। बात यह है कि आप शादी करवाना चाहती हैं, अगर उनको ग्रूम मिल जाता है, दूल्हा मिल जाता है, तो वी कैन अरेंज द वेडिंग। हम उनकी वेडिंग, पूरी शादी जो है वो अरेंज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप शादी के बारे में क्या कहती हैं? खवातीन को, बच्चियों को कौन सी टिप देती हैं? हमारा ये पूरा वेडिंग का महीना चल रहा है, वेडिंग वीक आने वाला है, बच्चियों को कौन सी टिप देती हैं? शादी, मैं तो कहती हूँ आजकल के दौर में लड़कियों को पहले तो तालीम, लड़कों को भी पहले तालीम कंप्लीट करें। और जो पहले होता था ना कि मैट्रिक किया तो चलो शादी कर दो, ये नहीं, तालीम मुकम्मल करें और फिर देखें रिश्ता अपने स्टैंडर्ड, जैसे खुद हैं उस स्टैंडर्ड से। ये बहुत ऊंचा ना जाए, बहुत नीचे भी ना जाए, मिडल जैसे भी होते हैं आदमी, वैसे करना चाहिए। दूसरा, आजकल मैं तो शादी को कहूँगी एक जुआ है। अच्छा। इस जुआ में कोई जीत जाता है, कोई हार जाता है। इसलिए मैं शादी के बस ठीक है, करनी चाहिए, मजबूरी है, वरना अरे मजबूर, यू नॉट इन द फेवर ऑफ इट? नो। आई लाइक दैट। लेकिन क्यों? बस कुछ तजुर्बे हो जाते। खैर मेरा मियाँ तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। अच्छा। इंतहा से ज्यादा। मैं कहती हूँ अल्लाह ने उसको पता नहीं क्यों उठा लिया। 81 में उनकी डेथ हो गई। अचानक हार्ट अटैक और फिनिश, यानी बात भी नहीं की। वो इस तरह अच्छे शख्स थे, जब मुझे कभी दुख नहीं दिया था, कभी मैं तो बिल्कुल रानी की तरह रखा था। मगर मैं दूसरे देखती हूँ ना, शादियाँ, नाकाम शादियाँ, बच्चियाँ रो रही हैं। और इस जनरेशन को ज्यादा हो गई अगर आप देखें। टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गई है। गलती किसकी होती है? कामयाबी खत्म हो गई है। किसकी गलती होती है? दोनों तो गलती नहीं हुए। आई फील दैट्स बिकॉज हमारी एकदम एक सिस्टम चेंज हो गई। वो इस जनरेशन की टॉलरेंस लेवल जो है वो कम हो गई है। दे डोंट वांट टू टॉलरेट। अगर ये गलत है, कंप्रोमाइज, जस्ट सिट एंड टॉक। वो कम्युनिकेशन लेवल कम हो गई है। एवरीबडी इज रनिंग, एवरीबडी इज बिकमिंग वेरी करियर ओरिएंटेड एंड दे वांट टू अचीव। वो विद इन शॉर्ट टाइम वो अचीव करना चाहते हैं, तो प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। सो दैट इज व्हाट इट, एक्सपेक्टेशंस बहुत हो। बट एक और चीज होता है, आपकी अपब्रिंगिंग भी, वैल्यूज क्या होते हैं वो भी होनी चाहिए। अच्छा, अनीका की कॉल है फ्रॉम कराची, फ्रॉम लाहौर। अनीजा ओकाड़ा, अनीजा फ्रॉम ओकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? आई एम गुड। कैसी हैं आप? ओकाड़ा कैसा है? वेदर कैसा है वहाँ? बारिशें हो रही हैं? सुखारा बारिश यहाँ पे तो नहीं हो रही है, पूरे पाकिस्तान में बारिशें हो रही है। नहीं, कराची में भी नहीं हो रही। ओकाड़ा में बारिश नहीं हो रही। दो बारी कराची में भी बारिश जैसा मौसम होता है, लेकिन बारिश नहीं होती। कराची में तो बारिश जैसा मौसम भी नहीं होता ही नहीं हमारे। जी बताइए। अच्छा साहिर भाई, मुझे आपसे ये पूछना है, मुझे एरो कार्ड के बारे में बात करनी थी। जी प्लीज।
मैंने दुबई के लिए अप्लाई किया हुआ है, आई एम एन इंजीनियर। ओके ठीक है, और मैंने पूछा था कि मैं अब्रॉड जा सकूंगी या नहीं। ये अब्रॉड जा वहाँ पे मेरा भाई है और मैंने मेरे पेपर्स वगैरह डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन अब अभी तक ना टिकट वगैरह नहीं हो रहा, वीजा नहीं लग रहा है। तो मुझे पता करके बताइएगा। ये पूछना है, उसके अलावा मुझे एक और बात पूछनी है, वो ये कि आई एम इंटरेस्टेड इन समवन, और मेरी फैमिली को पता है उसके बारे में और मुझे मेरी उससे शादी हो सकती है। I like that. जी प्लीज बताइए। देखें, इनका जो कार्ड है ये कप्स का कार्ड होता है। कप्स उस वक्त आते हैं जब आपकी इमोशनल अचीवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, okay. जो आप टारगेट कर रहे होते हैं उसकी तरफ जा रहे होते हैं। तो उसका बिगिनिंग एस ऑफ कप्स, पहला कदम आ गया है कार्ड, इसका मतलब है कि वो जा रहे हैं। शादी इनकी होगी जिनको ये पसंद करते हैं या नहीं? कार्ड फेवर नहीं कर रहा। कार्ड फेवर नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ये कार्ड फेवर नहीं। Oh, that's really bad. That's really bad. We're good people. We feel bad. That's really bad. Uneza, are you there? Uneza? But still, she should not give up. शॉक चुप हो गई। नहीं, she should not give up. आप बिल्कुल गिव अप मत कीजिएगा। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, but just remember this, ज़मीं पे जायज है कुछ और कहते रहे मुझको, ज़मीं पे जायज है कुछ और कहते रहे मुझको, वो आसमां पे सितारे मेरे बदलता रहा। So it doesn't really matter. It doesn't matter. जिससे प्यार करती हो प्यार करती रहो। At the end of the day, इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक है जी। भले शादी ना हो जाए लेकिन प्यार करते रहो। प्यार करते रहो।